नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए। अगर आपको ये बीमारी है, बार बार पेशाब आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, रात को बार बार उठना पेशाब के लिए, ये समस्या महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है। बड़ी उम्र में ये समस्या होती है पुरुषों में, गदूद का बढ़ जाना, जिसकी वजह से पेशाब बूंद बूंद करके आता है, बार बार आता है। तो इस समस्याओं को ठीक करेंगे। और महिलाओं में भी समस्या होती है मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से, खांसते वक्त या छींकते वक्त पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाना या पेशाब को रोक ना पाना। कभी ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है और जगह आपको मिल नहीं रही, तो कुछ एक बूंदें बाहर निकल जाना, तो यानी कि मांसपेशियों का कमजोर होना, पेशाब को ना रोक पाना। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज का वीडियो है। जो मैं आसन बताऊं, जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं, वो कर लोगे ना तो आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी और जो गद्दू संबंधी जो बीमारी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आइए मेरे साथ करेंगे आज का वीडियो। जो मैं आसन एक्सरसाइज जो भी बताऊं वो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले करेंगे हाफ बटरफ्लाई। एक पैर को यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से, पंजा अपनी जगह पे रखेंगे और कोशिश करें, हो तो कर लेना, ना हो तो कम कर लेना। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज या आसन आपको दर्द करे, क्योंकि उम्र भी बड़ी होती है, तो अपने हिसाब से करना, जबरदस्ती कोई भी अभ्यास मत करना। इस प्रकार से नीचे और दूसरा अभ्यास इस प्रकार से ऊपर की ओर ले आना। ठीक है, ये हाफ बटरफ्लाई। फिर हम करेंगे पूरी बटरफ्लाई। तो आइए पहले हाफ बटरफ्लाई करते हैं। एक, आराम आराम से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, हाफ बटरफ्लाई करेंगे पहले, फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पूरी बटरफ्लाई। घुटनों में दर्द हो तो जितनी बटरफ्लाई होती है इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से कर लेना। मतलब हमें तो इस हिस्से पे, जो पैल्विक हिस्सा है, इस पे खिंचाव देना है। नाभि के नीचे नीचे जो भी हिस्सा होता है उसकी मांसपेशियों को हमें मजबूत करना है। तो जैसे भी बटरफ्लाई हो वैसे कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से बैठिए, अपने दोनों पैरों को ऐसे मिलाइए, मिला लिया और अपने पास लाइए। अब ये जितने पास आए उतना अच्छा है। अगर यहाँ पे रुके तो यहाँ पे कर लेना, अगर और पास आए और पास आए और पास आए, और आगे से पंजों को ऐसे पकड़ के लॉक कर लेना इस पोजीशन को। ठीक है, कमर सीधे करना और ये बटरफ्लाई करना। ये कोशिश करें धीरे धीरे घुटने नीचे की ओर जाए, यहाँ पे खिंचाव महसूस हो। अगर आपके यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है तो आपका बटरफ्लाई अच्छा है। तो आपको कितनी देर करना है ये? शुरुआत में आपको सिर्फ 2 मिनट करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 5 मिनट तक लेके जाना है। 5 मिनट के बाद फिर इसको 10 मिनट तक लेके जाना है। ये जो बटरफ्लाई है ये ज़बरदस्त आसन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप करिए बटरफ्लाई। पहले दिन तो जितना मैं करवाऊँ ना उतना कर लीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिए, या आप नए हैं तो आप इतना ही कर लीजिए जितना मैं कराऊँ। अब करते करते मैं कुछ बातें बताता हूँ कि इसके फ़ायदे कितने हैं। अगर आप बटरफ्लाई रोजाना करोगे तो क्या क्या फायदे हैं बटरफ्लाई के? अगर आपके पाइल्स यानी कि बवासीर संबंधी कोई बीमारी है, यानी कि बवासीरी है, तो उसमें भी ये लाभकारी है। बड़ा अच्छा है ये आसन, उसमें भी बड़ा ही ये लाभकारी है। आप इसको रोजाना कर सकते हैं। दूसरी कोई बीमारी है आपके इसके अलावा, जैसे महिलाओं में
जो समस्याएं होती हैं, पीसीओडी की समस्या, बच्चेदानी में गांठें बन जाना या बच्चेदानी संबंधी कोई भी समस्या है या बच्चेदानी का डिगाव होना, उसमें भी बटरफ्लाई बड़ा ही लाभकारी है। किसी किसी को होती है बीमारी, फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि आसन कौन से आसन करूं मैं, तो उसमें भी बटरफ्लाई बड़े ही लाभकारी है। बच्चेदानी का डिगाव होना या पीसीओडी की समस्या होना, और सबसे बड़ा फायदा तो पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए है ये बटरफ्लाई। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके पैर मजबूत भी होंगे और नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं, मैंने कहा कि चाहे बवासीर हो या उससे संबंधित कोई बीमारी हो, गुप्त रोग हो, कोई भी समस्या हो, तो बटरफ्लाई आपको रोजाना करना है। तो करो, कमर सीधी कर लेंगे और कोशिश करें नीचे की ओर घुटना ले जाने की। अब कई कहते हैं कि हमारे घुटने नीचे नहीं टिकते, कोई बात नहीं, इतने रहते हैं तो इतना कर लो, मतलब जैसा भी होता है वैसा कर लो, देखा देखी ना करें। जैसा आपका शरीर है उस हिसाब से आप कर लीजिए, और जबरदस्ती भी ज्यादा ना करें। शुरुआत में 5 मिनट का अभ्यास ना करें, शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट करें। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैंने कहा कि पैरों की मजबूती के लिए, पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए तो है ही है, पाइल्स के लिए, भगंदर के लिए, जो भी समस्या है नाभि के नीचे नीचे, बच्चेदानी संबंधी कोई भी समस्या है, पुरुष हो तो पुरुषों की बीमारी भी अलग होती है, तो उसके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। ठीक है, महिला संबंधी बीमारियों के लिए भी अच्छा है। तो आपको ये बटरफ्लाई रोजाना करना है, और कहीं बैठ के कर लो, बेड पे बैठ के भी कर लो, पार्क में बैठ के भी कर लो, जब भी मौका मिले ये बटरफ्लाई कर लो। योग के शुरुआत में कर लो, योग के लास्ट में भी कर लो, 2 बार भी आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हो। और दिन में इसको खाना खाने बाद तो करना मत, दिन में भी आप इसको 3-4 बार इसके सेट कर सकते हैं, 5-5 मिनट या 2-2 मिनट के सेट में। ठीक है, इस प्रकार से हो गए 2 आसन, हो गए हाफ बटरफ्लाई और पूरा बटरफ्लाई। अब इसको हम लेट के भी कर सकते हैं, जरूर नहीं बैठ के करो। मैं ये कहता हूं कि यहाँ की जो एक्सरसाइज जितनी ज्यादा कर सको उतनी ज्यादा कर लो, और उतनी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। अब लेट गए, मान लो लेट के फिर आप बटरफ्लाई करेंगे इस प्रकार से, ये ज्यादा और लाभकारी है। लेट के करोगे तब ये, अब पूरा खिंचाव आएगा, ये इस हिस्से की मांसपेशियों पे पूरा खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से करिए, नीचे लेके जाएंगे फिर ऊपर ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, पहले हाफ, अब पूरा। आप ऐसे पैरों को मोड़ेंगे और मोड़ के ऐसे ले आएंगे बटरफ्लाई में। आप ऐसा भी हाथ लगा के भी, अगर पैर नीचे की ओर नहीं जा रहे तो हाथ लगा के ऐसा कर सकते हैं, ऐसे एक ऐसा। ठीक है, ये आपको करना है 2 मिनट से 5 मिनट, इस प्रकार से। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, ऐसे पैर ऊपर ले जाएंगे, ऐसे नीचे करेंगे या नीचे नीचे, मतलब हमें मेन नीचे की ओर पुश करना है। आप नीचे की ओर पुश करोगे तो ये इससे की मांसपेशियां खींचेंगी, ऐसे इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये इसका भी अवधि है, इसका भी समय है 2 मिनट से 5 मिनट, और जब आदत पड़ जाए तो 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। इसके भी वही फायदे हैं जो बटरफ्लाई के हैं। पुरुष संबंधी रोग हो या महिला संबंधी रोग हो, दोनों के लिए लाभकारी है ये। इस प्रकार से अगर आप फोन देखते देखते कर रहे हैं तो फोन देखते देखते मेरा वीडियो चला लीजिए। ये वीडियो भैया अगले वाला आसन कौन सा करना है, ये तो अभी बटरफ्लाई कर रहे हैं, तो फोन देखते देखते भी आप ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब पैर आगे जाएंगे तो पैर को फिर वापस लाना है, इस प्रकार से धीरे धीरे करके इसका अभ्यास आपको बढ़ाना है। ठीक है, आगे ना समझ में, करना है, देखने से काम नहीं चलेगा। अब पैर सीधे कर लेंगे, पैर सीधे करने के बाद अगला जो आसन है, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। मोड़ लिया, मोड़ के एक बिलांत का फासला कर लेंगे, यानी कि पैरों में। अब सेतुबंद आसन करेंगे, और सेतुबंद आसन
थोड़ा फास्ट कर लेंगे, मतलब रुकना भी नहीं है, करो 1 फिर डाउन, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 से 20 बार जितना हो उतना कर लेना, आराम से चल जाना, आराम से आ जाना, ठीक है। जैसा हो वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक एक पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से। ये भी हम फास्ट कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। फास्ट करेंगे तो एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाएगी, मांसपेशियों में ज्यादा मजबूती आएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इसी आसन को, इसी एक्सरसाइज को दोनों पैरों से करेंगे। ये 10 बार करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 1, जब पैर मुड़ेंगे तो सांस खाली करते हुए, पैर वापस आएंगे तो सांस भरते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। थक जाते हो तो लंबी गहरी सांस भर लेना, ठीक है। 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरी, फिर खाली की। अब नेक्स्ट आसन, पैर मोड़ लेंगे, पैरों में फासला कर लेंगे 2 बिलांद का, ठीक है। हाथ साइड में खोल लेंगे। अब करेंगे 1 2, दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जितना टिके ना पैर टेकना है आपको, ठीक है। कभी ऊपर ऊपर कर लो, 1 2 3, ऐसे नहीं करना, नीचे की ओर खींचना है पैरों को इस प्रकार से, ठीक है। ये करना आपको। नेक्स्ट, एक पैर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और ऐसे अब खींचेंगे। अब सारा हिस्सा यहाँ पे खिंचा हुआ आएगा। 1, इसी प्रकार दूसरे पैर से 2, ये आपकी कमर दर्द में भी लाभकारी है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जो कठिन आसन है उसको कम कर लेना, आसान है उसको ज्यादा कर लेना। अब नेक्स्ट करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास। ये आपको जरूर करना है, करिए। पूरा पूरा पेडल मारेंगे। अभी इस हिस्से पे पूरा खिंचाव आएगा, पेट की समस्या है वो भी ठीक हो जाएंगी। आपका पेट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपका चर्बी ज्यादा है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो साइकिल चलाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब उल्टी साइकिल चलाएंगे। उल्टी से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। है ना, बिल्कुल आसान आसान, बिल्कुल आसान आसान है ये, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तो हमने ऐसे साइकिल चलाई है। अब एक एक पैर को उठाएंगे ऐसे, जितना पैर ऊपर जाए उतना कर लीजिए। जितना पैर ऊपर जाए, पैर मुड़े तो ठीक, हमें तो इस हिस्से पे खिंचाव देना है। ठीक है, करिए ऐसे। ये आप बैठे लेटे लेटे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस हिस्से पे यानी कि पैल्विक भाग पे ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, तो दीजिए खिंचाव। ऐसे हम कितनी बार करेंगे? 20 बार करेंगे। करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और आप जब भी बैठें, ये है भद्रासन। बटरफ्लाई में बैठना, एक तो बटरफ्लाई करना, एक बटरफ्लाई में बैठना। अगर आप इस प्रकार से भी बैठेंगे ना, अब हम जैसे मान लो सांस ले रहे हैं, अभी हमने एक्सरसाइज की, सांस आपका मान लो फूल गया, तो लंबी गहरी सांस ले लेना, पर इस अवस्था में बैठ के ये घुटने नीचे की और पुश करते रहेंगे। इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। तो ये पोजीशन एक ठहराव है बटरफ्लाई का, पर यह भी लाभकारी है। ठीक है, इस आसन में भी आपको 1 मिनट से 2 मिनट तक बैठना है। पूरा शरीर तना हुआ, घुटने नीचे की ओर ऐसे पुश करते हुए इस पोजीशन में आपको रुकना है 1 मिनट से 2 मिनट तक। बैठो बैठो, करो करो। ठीक है, कर रहे हो ना? देखो देख कर रहे हो ना? ऐसे आपको बैठना है, रिलैक्स। अब आपसे जैसा बैठा जाए वैसा बैठ जाना। अब मैं आपको प्राणायाम बताऊंगा, बंद बताऊंगा, ये जरूरी है, आप ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बताता हूं बंद, मूल बंद। सबसे ज्यादा जरूरी है मूल बंद। अगर आपको मूल बंद लगाना आ गया ना, तो समझ लो 50% बीमारी को तो यही मेट देगा। मूल बंद समझते हो ना? अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना, मल मूत्र की इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचना, वो कहलाता है मूल बंद। बस ये सीख लो, 50% तो यही मेट देगा, 50% आप एक्सरसाइज कर लेना। इसका अभ्यास अगर आपको करना आ गया तो बड़ा ही लाभकारी है। मल मूत्र के यानी कि मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे और होल्ड करेंगे, यानी कि रोकेंगे कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार, फिर छोड़ देंगे। शरीर ऊपर की ओर पुश करेगा, ऐसे आप खींचोगे अपने मल द्वार को ऊपर की ओर, उस इंद्री को तो होल्ड करोगे, फिर छोड़ दोगे। इससे करने से विशेषकर पेशाब संबंधित समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, नाभि के नीचे के जितने भी रोग हो, सारे ठीक हो जाएंगे। पर किसी को लगाना नहीं आता कि मूल बंद कैसे लगाएं। अरे जब बता रहा कि अपने मल द्वार को खींच के रखो, ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचो, करके देखो, फिर छोड़ो, फिर खींचो, फिर छोड़ो। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो इसको असोनी मुद्रा भी बोलते हैं। अगर आप होल्ड करके करोगे तो इसको मूल बंद बोलेंगे। तो मूल बंद हर किसी को लगाना चाहिए, बवासीर वालों को तो स्पेशल लगाना चाहिए, उनके लिए तो विशेष है।
मत तभी तो कह रहा हूँ कि पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए भी विशेष है, गुप्त रोगों के लिए भी विशेष है। तो मूलबंध का अभ्यास खाना खाने के 2 घंटे तक तो नहीं लगाना। बाकी आप सफ़र कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, बाइक चला रहे हो, तब भी आप मूलबंध लगा सकते हो। ठीक है, मतलब अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो और होल्ड करो, छोड़ दो। जितना होल्ड होता है उतना अच्छा है। अगर आपको ये मूलबंध आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी मेरे सेंटर पे आना और समझ के जाना। ठीक है, एक ये चीज। फिर हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे अच्छा है कपालभाति। ठीक है, देख लो कैसे करना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। यूरिन प्रॉब्लम वालों के लिए अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि स्त्री रोग में या पुरुष रोग में भी कपालभाति करनी चाहिए। सावधानी मैं बता दूंगा, पहले सीख लो। अब मैंने लगाए हैं 20 स्ट्रोक, और पहले दिन हो आप तो 20 स्ट्रोक लगाना, दूसरे दिन लगाना 30 स्ट्रोक, चौथे दिन लगाना 40 स्ट्रोक, ऐसे 10-10 स्ट्रोक बढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कपालभाति अच्छे से करनी आ जाएगी। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा कर लोगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, फिर आपके मीठा मीठा पेट दुखेगा, पेट आपका टाइट हो जाएगा। फिर भी घबराए ना, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, पर आपको कपालभाति नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि कपालभाति अच्छे से हो तो पहले दिन 20 स्ट्रोक लगाएं, फिर 30 लगाएं। ठीक है, आगे लगाने, सांस को झटके से बाहर फेंकना, पेट को अंदर लेके जाना। ठीक है, ये कपालभाति का अभ्यास आपको करना है। मूलबंध और कपालभाति का अभ्यास आपको करना है। इतना भी कर लोगे ना, जितनी मैंने एक्सरसाइज आसन बताए हैं इतना भी कर लोगे, पर आपको डेली करना है। ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह शाम करना है। ये सारी समस्याएं जैसे मैंने बताई थी ना, पेशाब संबंधित समस्या, पेशाब बार बार आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, रात को बार बार पेशाब के लिए जगना, या महिलाओं में भी समस्या है पेशाब की, जो मांसपेशियां का कमजोर होना, छींकते वक्त या खांसते वक्त पेशाब का निकल जाना, या पेशाब को रोक ना पाना। कई बार जगह नहीं होती, पेशाब आपको आ जाता है और रोकने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमजोर है, आपके वाल लूज हैं, टाइट नहीं है, अपनी कार्य क्षमता नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए, तो पेशाब कईयों के निकल जाता है। वो भी एक पेशाब की समस्या होती है। ठीक है, इन सभी बीमारियों को ठीक कर लेंगे योग के द्वारा। पर जो मैंने योग बताया ना, वो योग आपको रोजाना करना है। ठीक है, कोई किसी की दवाई चल रही है, मैं दवाई बंद नहीं करा रहा हूँ। मेरे पास तो दवाई है नहीं, मेरे पास तो आसन है, एक्सरसाइज है जो मैंने बता दी है। दवाई के लिए तो कमेंट या फ़ोन करना मत कि पेशाब की कोई दवाई है क्या। दवाई के लिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसके लिए तो आपको चाहे आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाओ या एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, होम्योपैथिक के पास जाओ, वो आपकी इच्छा है। पर ये आसन आपको करने हैं। दवाई का और आसनों का कोई लेना देना नहीं है। आप दवाई भी खा सकते हो और साथ में ये योग भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दवाई खा रहे हो तो योग करूँ कि नहीं करूँ, योग तो आपको करना ही करना है। दवाई आप चाहे एलोपैथी खाओ, होम्योपैथी खाओ, आयुर्वेदिक खाओ या कोई भी दवाई खाओ, पर आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। जो जो समस्या मैंने बताई वो समस्या आपकी ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल भी ना शर्माएं, ना बिल्कुल घबराएं। ये रोग ठीक होते हैं, गुप्त रोग भी ठीक होते हैं। ये गुप्त रोग में ही आता है पेशाब संबंधित समस्या, तो ये रोग ठीक होते हैं, थोड़ा समय लगता है। तो आप धैर्य रूप से ही आसन एक्सरसाइज करते रहिए। जो प्राणायाम मैंने बताए हैं, विशेषकर मूलबंध मैंने बताया है, उसको अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, और रोजाना एक्सरसाइज करिए। अगर आपकी कोई और बीमारी है तो कमेंट करिए, उसके यूपर हम वीडियो बना देंगे। आप लिखिए कमेंट में कि हमें ये बीमारी के लिए वीडियो चाहिए। वैसे तो मैंने सबके वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो पहले यूट्यूब पे जाना, बीमारी का नाम लिखना और मेरा नाम लिखना। जैसे मालूम ये बीमारी है, पेशाब की समस्या, योगाचार्य बजरंग, ये वीडियो आ जाएगा। ऐसे कोई हर्निया बीमारी है, हर्निया योगाचार्य बजरंग,
कमर दर्द योगाचार्य बजरंग, मतलब बीमारी का नाम लिखोगे, पीछे मेरा नाम लिखोगे तो मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए योग सीखना चाहते हैं, मोटापा घटाने के लिए, घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए, कमर का दर्द ठीक करने के लिए, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द या जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए, तो आप हमसे जुड़ जाइए। रोजाना आप तक मैं वीडियो बना बना के भेज रहा हूँ। रोजाना 3 बजे, दिन में 3 बजे वीडियो आ जाता है। तो योगाचार्य बजरंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास रोजाना वीडियो आएंगे जो आपको स्वास्थ्य को बचाएंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे। ठीक है, तो आइए हमसे जुड़ जाइए, 10 लाख के परिवार में शामिल हो जाइए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, सदा जवान रहेंगे। और जिन्होंने ये वीडियो देखा है, देख के इसको बंद मत करना, फोन को देख के इसको शेयर कर देना। ठीक है, ये कितने रोगों को ठीक करती है ये। अगर आप रोजाना करोगे तो ये बीमारियां होगी भी नहीं। कभी ये मत सोचना कि पहले बीमार होऊंगा फिर मैं योग करूंगा। तो जो बीमार नहीं है, जिनके पेशाब संबंधी समस्या नहीं है, वो भी कर सकते हैं। एक आसन के 5-6 फायदे होते हैं। कमर दर्द में लाभकारी, पेट की जो रोगों में लाभकारी, वजन घटाने में लाभकारी। तो सभी के लिए अनिवार्य है ये वीडियो, तो सभी लोग करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए योग। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।